Yes, good morning all of you. डाइस तो अपना हो गया था ना। शीट मिल गई तुम लोग को? नहीं मिली। हम्म। अब देखो क्यूब में और डाइस में क्या अंतर है। हमें जो डाइस में क्वेश्चन दिया होता था एक तरीके से क्यूब ही है। पहली बात तो वो डाइस भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यूब तो है ही वो, लेकिन बस उसमें डिफरेंस क्या है कि क्यूब में हमारे पास जो डाइस होता है, डाइस में हमारे पास नंबर्स होते थे, उसको रोटेट करके या अनफोल्ड करके हमसे पूछा जाता था कि उसका दूसरा फेस बताओ, या फिर अनफोल्ड वाले डाइस को अगर अनफोल्ड वाले फेस को अगर हम फोल्ड कर दे तो वो क्यूब कैसा दिखेगा या वो डाइस कैसा दिखेगा। ठीक है। अब क्यूब वाले क्वेश्चन में क्या होगा, क्यूब भी आ सकता है और क्यूबॉइड भी आ सकता है। क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, मतलब कि स्क्वायर जो होता है हमारा वो 2D होता है, उसको अगर हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से जो रेक्टेंगल होता है वो हमारा क्या होता है, 2D फिगर होता है, उसी को अगर मैं 3D में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। और क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो क्यूब का भी क्वेश्चन आ सकता है और क्यूबॉइड का भी आ सकता है। हम पढ़ रहे हैं क्यूब, लेकिन इसके अंदर हम क्यूबॉइड के क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर सब क्यूब बनाना आना चाहिए। क्यूब कैसे बनाएंगे, क्यूब बनाने का तरीका सब लोग सीख लो अच्छे से। ये एक स्क्वायर बनाया, फिर पीछे एक स्क्वायर बनाया और इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब बाकी सारी बातें तो कॉमन है जो हमने उसमें भी पढ़ी थी, क्या कि इसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। फेसेस कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे और 12 हमारे पास एजेस होंगी। ठीक है ना। ये बात तो कॉमन ही रहेगी, इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है। अब हमें यहां पर क्या दिया होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दी हो सकती है। ठीक है ना। जैसे कि हमें बोल दिया है कि इसकी जो लेंथ है वो 4, या फिर एज जो है, एज की जो लेंथ है वो हमें दे दी है 4 यूनिट है। अब वो 4 यूनिट मतलब 4 सेंटीमीटर मान लो, 4 मिलीमीटर मान लो, 4 मीटर मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है। तो मान लो कि हमें एज की लेंथ, हमें मान लो एज की लेंथ हमें दे दी है, एज लेंथ, कोई भी एज है उसकी हमें लेंथ दे दी है 4 यूनिट। ठीक है। तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट का होगा, ये भी 4 यूनिट का होगा और ये भी 4 का होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और इस तरह से सारे जितने भी फेसेस, जितने भी एजेस होंगे, उन सबकी लेंथ क्या होगी, 4 यूनिट की होगी। अब क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि इस क्यूब को इतने पार्ट्स में ब्रेक किया है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि 4 यूनिट है, तो बोल दिया जाएगा कि 4 यूनिट, अब इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका भी होता है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 4 क्यूब। अब यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम है। ठीक है। कितना हो जाएगा, 64 यूनिट, है ना। 64 क्यूबिक बोलते हैं ना, 64 यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट इसको बोला जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां पर अगर देखा जाए तो 64 यूनिट हमारे पास इसमें हम फिल कर सकते हैं। तो यहां पर अब क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा
कि हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, और पीसेस करके मान लो बोल दिया जाए कि एक एक यूनिट के हमने क्यूब्स इसमें बना दिए हैं, तो ऑब्वियसली अगर 64 यूनिट है और एक एक यूनिट का अगर मैं क्यूब अगर बनाऊंगा तो कितने क्यूबॉइड इसके इस क्यूब के कितने छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे, 64 बन जाएंगे, क्योंकि हर एक का जो कितना होगा डायमेंशन 1 इंटू 1 मतलब 1 क्यूब। तो 64 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो टोटल 64 यूनिट लगने वाला है, वॉल्यूम तो हमेशा उतना ही रहता है। तो इसका मतलब कि इसको अब पीसेस में इस तरह से ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये वाला जो कॉर्नर पीस होगा इसके हमें 3 फेसेस विजिबल होंगे, इधर का जो पीस होगा और इधर का जो पीस होगा इसका इसके हमें 2 फेसेस विजिबल होंगे, ठीक है, ये वाला भी अगर उस साइड से देखा जाएगा तो इसके भी 3 फेसेस विजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका हमें सिर्फ एक ही फेस विजिबल होगा, और इस बाहर का जो पूरा कवर है इसको हटा दिया जाए तो अंदर भी क्यूब्स होंगे जिसका मुझे एक भी फेस नहीं दिख रहा है। मतलब कि अगर हम इस क्यूब को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स मिलने वाले हैं जिसका कि हमें एक भी फेस विजिबल नहीं है, या फिर एक फेस विजिबल है, या फिर 2 फेस विजिबल है, या फिर 3 फेस विजिबल है, 4 किसी का भी विजिबल या 6 किसी का भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जो रूबिक क्यूब आता है खेलने वाला, बिल्कुल वही है, ठीक है। अगर हमें रूबिक क्यूब को समझना है तो पहले अगर इसको समझ लिया तो रूबिक क्यूब समझ में आ जाएगा, और अगर रूबिक क्यूब समझ लिया तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें भी हमें पता होता है कि जो फेस अगर जो हमें दिया रहता है तो उसको बनाया कैसे जाता है, उसको बनाया ऐसे जाता है कि ऑब्वियसली उसमें भी जो हमें क्यूब्स दिखता है उसमें जो कॉर्नर वाले पीसेस होते हैं उसके हमें 3 3 फेस दिखते हैं, जो बीच वाले होते हैं उसके हमें 2 फेस दिखते हैं, और जो मिडिल वाला होता है उसका हमें एक ही फेस दिखता है, वो एक्चुअल में 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का होता है, ठीक है ना। हर एक फेस पे कितने क्यूब्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड आता है, आजकल तो अलग अलग फेसेस वाले भी आ गए हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आता है वो 3 3 का रहता है ना। तो उसमें क्या रहता है कि हर एक फेस पर हमें 9 9 क्यूब्स दिखते हैं। तो एक्चुअल में वो फॉर्म कैसा होता है, एक्चुअल में अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर इस तरह से एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, और एक ऐसा होता है, ठीक है ना, डायगनली, मतलब कि ये प्लस में और एक ऐसा वर्टिकल, ये पूरा स्ट्रिप होती है ना। ये एक स्ट्रेट हो गया, अगर अंदर से उसको खोल दिया जाए ना पूरे उसको रूबिक क्यूब को, तो अंदर से एक स्ट्रेट ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, और एक ऐसा होगा। तो यहां पर और यहां पर बॉटम और टॉप हो गया, यहां पर लेफ्ट और राइट हो गया, और यहां पर फ्रंट और बैक हो गया, और उसके ऊपर एक एक चिपका हुआ होता है, एक एक फेस, ठीक है ना। तो कभी भी अगर रूबिक क्यूब को जब बनाना होता है तो हमेशा सेंटर वाले कलर को देखकर बनाया जाता है ना। उसका जो मेथड होता है, उसका जो प्रोसीजर होता है कि जब भी उसको बनाया जाएगा तो पहले उसके सेंटर वाले को बनाया जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो जब भी कभी बनाया जाएगा रूबिक क्यूब, जब उसको सॉल्व करा जाता है तो उसका जो मिडिल वाला कलर है वो चेंज नहीं हो सकता, वो वहीं रहेगा, सिर्फ आसपास वाले मूव कर सकते हैं, उनको उस जगह पर लाना होता है। तो कभी भी डिसाइड करना होता है कि कौन सा वाला कलर इधर पे आएगा तो वो सेंटर वाला देखा जाता है। उसके बाद जो आसपास के जो क्यूब्स बचते हैं, 9 में से एक तो फिक्स है, बचे कितने, 8 क्यूब, हाँ 8 छोटे छोटे क्यूब्स बचे। तो उसमें से 4 जो कॉर्नर्स के होते हैं उनमें 3 फेसेस दिखते हैं, और जो बीच के जो 4 होते हैं उसमें 2 फेस दिखते हैं। तो उसके बाद 2 वालों को फिक्स किया जाता है, 2 वालों को इस तरह से फिक्स किया जाता है कि यहां पे जो कलर दिख रहा है और इस तरफ जो कलर दिख रहा है सेंटर का, वैसा पीस 2 साइडेड वाला ढूंढ के लाना होता है, जिसमें कि एक साइड पे रेड है और एक साइड पे व्हाइट है, उसको इसी पोजीशन पर आएगा। और इस तरह से 2 फेस वाले को पहले फिक्स किया जाता है, तो सब में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। उसके बाद फिर 3 फेसेस वाले को लेकर जाता है, और 3 वाले को भी क्या देख के आया जाता है कि सेंटर का ये वाला कलर, ये वाला कलर और ये वाला कलर जिस पीस में है वो इधर आएगा। ये पूरे तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो पहले 1 साइड, फिर 2 साइड, फिर 3 साइड, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो बिल्कुल वही इमेजिनेशन यहां पर भी लगने वाला है, ठीक है।
अब यहां पर अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ठीक है, तो अब अगर मान लो कि मुझे क्यूब बनाना है पीसेस में ब्रेक करने के लिए, तो उसका जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। इसको रुको। कई चीजें क्या अपडेट होने के बाद खराब हो जाती है। ये थर्ड वर्जन है और वो फिफ्थ वर्जन था, है ना। थर्ड वर्जन ज्यादा अच्छा है, फिफ्थ वर्जन मेरे को पसंद नहीं आया। कई चीजें अच्छी करने के चक्कर में बिगाड़ दी जाती है। ठीक है, ये तो हमारा क्यूब हो गया। अब बिल्कुल इसको ऐसा समझो कि है ना, तुम्हारा आइसक्रीम का या बटर का कोई पीस है, अब उसको हम नाइफ से ब्रेक करेंगे। तो पहले हम उसको वर्टिकल ब्रेक करेंगे। ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो मान लो कि पहले मैं वर्टिकल में ब्रेक करता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको वर्टिकल में ब्रेक करूंगा तो ऑब्वियसली यहां से चाकू चलाऊंगा और नीचे तक कट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक इसमें कट लगाया, फिर इसमें दूसरा कट लगाया, फिर इसमें मैंने ये तीसरा कट लगाया। कितने में ब्रेक हो गया ये अब चार पीस इसके हो चुके हैं, लंबे लंबे ब्रेड टाइप के, है ना, ब्रेड जैसे चार पीस इसके हो चुके हैं। ये मैंने वर्टिकल में कट किया। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल में कट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने एक कट लगाया, पीछे तक जाएगा वो कट पूरा। जब हम कट करेंगे तो पीछे तक कट होगा वो पूरा। फिर ये दूसरा कट लगाया, फिर ये तीसरा कट लगाया। ठीक है, तो ये चार कट, अब ये फिर से चार पीसेस में ब्रेक हो गया। थोड़ा सा नीचे से करना था। ठीक है, अब इस साइड से कट लगाएंगे। ठीक है, तो नीचे तक कट लगेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे छोटे छोटे क्यूब्स में ब्रेक हो गया। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये वाला क्यूब वैसा है जिसमें थ्री फेसेस विजिबल हैं। ठीक है, ये फेस ऐसा है जिसके थ्री फेसेस विजिबल हैं। ठीक है, ये वाला ऐसा फेस है जिसके दो फेसेस विजिबल हैं। ऑब्वियसली इसमें भी तीन फेस विजिबल होंगे, तीसरा उसके साइड पे होगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो है इनके सिर्फ एक ही फेस विजिबल होगा, इस वाले के भी दो फेस विजिबल होंगे और इसके तीन फेस विजिबल होंगे। ठीक है,
और इसका, इसके दो फेस विजिबल है, इसके भी दो फेस, और इसके तीन फेस, एक पीछे होगा। ठीक है, ये पूरा एक ही है एक्चुअली, है ना, ये पूरा एक है। उसके बाद इधर पे दो फेस, इधर पे तीन, पीछे एक होगा, इधर पे भी दो, एक इस तरफ होगा, इधर पे भी दो, पीछे एक होगा, इधर पे तीन, पीछे दो होंगे, इधर पे दो फेस, इधर पे दो, और इधर पे एक, इधर पे सामने पे एक, ये दो विजिबल होगा इसका, और फिर इधर वाले में तीन विजिबल होंगे, पीछे दो होंगे, और यहां पर दो फेस, एक इस तरफ एक इस तरफ, यहां पर भी दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ अगर हमने इसका कुछ भी डायमेंशन दे दिया, ठीक है, डायमेंशन दे दिया, मान लो 4 यूनिट का एक एक है, और उसके 1 1 यूनिट के हमने ब्रेक कर रहे, तो ऑब्वियसली 64 बने। अब पूछा जाएगा नंबर ऑफ फेसेस जिसमें कि नंबर ऑफ क्यूब्स जिसमें 3 फेसेस विजिबल हो, नंबर ऑफ क्यूब्स जिसमें 2 फेस विजिबल हो, या फिर 1 हो या फिर एक भी ना हो। ठीक है, तो अब यहां पर बताओ कितने होंगे, 3 वाले, 2 वाले और 1 वाले, सोच के इमेजिन करके काउंट करके बताओ। अब देखो, 3 वाले कितने होंगे, 3 फेस वाले, 3 फेस वाले जितने कॉर्नर्स हैं, एक एक कॉर्नर पर एक रहेगा, टोटल कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, तो 3 फेस वाले कितने होंगे, 8 होंगे। अब 2 फेस वाले, 2 फेस वाले अगर हम देखें तो एजेस के ऊपर देखें, तो एक एज के ऊपर 2 है, एक एज के ऊपर कितने हैं, 2 है, और ऐसे कितने एज हैं, ऐसे 12 एजेस हैं, इसका मतलब कितने मिलेंगे, 24, है ना, हर एक एज पर मुझे 2 मिलने वाले हैं, और ऐसे कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं, 4 ऐसे, 4 पीछे, और 4 ऐसे में, टोटल 12 एज, तो 24 मिलेंगे। और 1 फेस वाले कितने होंगे, तो एक फेस पर हमें 4 मिलने वाले हैं, एक फेस पर मुझे कितने मिलने वाले हैं, 4, और ऐसे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। हाँ, कॉर्नर पे 3 मिल रहा है ना, एक कॉर्नर पे 3, और ऐसे कितने कॉर्नर्स होंगे, 8। नहीं नहीं, क्यूब एक कॉर्नर पर एक ही है ना, तो ये 1 into 8 है, एक मिल रहा है एक कॉर्नर पर, और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, 8। आई बात समझ में, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 48 + 8, 56। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि 0 फेस वाले, तो ऑब्वियसली टोटल कितने होंगे, ये 64, उसमें से हमने माइनस कर दिया 56, तो बचे हुए 8 जो है वो क्या हो गए, 0 फेसेस वाले, जो कि अंदर है। इमेजिन भी कर सकते हो कि ऊपर से मैंने एक स्लाइस हटा दी, इधर से एक स्लाइस हटा दी, इधर से एक स्लाइस हटा दी, इधर से, तो अंदर जो है 2 × 2 × 2 का एक छोटा सा क्यूब मिलेगा, जिसका कि एक भी फेस विजिबल नहीं है ना। ऊपर से पूरी एक स्लाइस हटा दी, नीचे से एक स्लाइस हटा दी, राइट से हटा दी, इधर से हटा दी, 6 फेस से हटा दी, तो अंदर एक 2 × 2 × 2 का एक छोटा सा क्यूब मिलेगा। तो ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे उसके अंदर, 8। आ गई बात समझ में, 0 फेस वाला समझ पाया नहीं ना काउंटिंग करके तो समझ में आ रहा है, 64 - 56 हो गया। ठीक है, अगर इमेजिन करके देखना है कि अंदर कितना होगा, तो सोचो, मुझे पहले ये जो जिसके फेस मुझे दिख रहे हैं वो वाला पूरा हटा दिया, तो ये वाला पूरा हट जाएगा, ये वाला पूरा हट गया, उसी तरह से नीचे वाला भी हट जाएगा, उस फिर इधर से भी पूरी एक स्लाइस हट जाएगी, इधर से भी एक स्लाइस हट जाएगी। अब ये अंदर जो है, इसका भी फ्रंट फेस से पूरी एक स्लाइस हटेगी, और उसके पीछे से भी एक स्लाइस हटेगी, तो अंदर 2 × 2 × 2 का एक छोटा सा क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 मतलब छोटे एक एक यूनिट वाले 8 क्यूब उसमें मिल जाएंगे। दो वाले 12 नहीं होंगे, दो वाले 24 होंगे, क्योंकि एक एज पर कितने आएंगे, इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, यहां पर एक एज पे 2 आएंगे, इधर पे 2 आएंगे, नीचे 2 आएंगे, नीचे 2 आएंगे, तो कितने हो गए, 8 तो वही हो गए। उसके बाद इधर पे 2, इधर पे 2, इधर पे 2, इधर पे 2, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16, और फिर पीछे वाले पे 8, तो कितने हो गए, 24।
ठीक है ना, दो फेस वाला फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दो फेस देखो, किसके रिस्पेक्ट में हमें पकड़ना इजी होगा वो देखो, फेस के रिस्पेक्ट में, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, या एज के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं सेंटर वाले को देखूं तो सेंटर वाला जो है वो एक फेस पे मुझे दिख रहा है। तो ये जो 1 1 यूनिट वाले हैं, जो 1 1 फेस वाले हैं, वो मुझे फेस के ऊपर दिख रहे हैं। तो फेस कितने हैं? 6 है। तो 4 1 1 वाले दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर फेस यूज करा, 4 इंटू नंबर ऑफ फेसेस। जो 3 वाले हैं वो मुझे कॉर्नर पर दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने वहां पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स यूज करे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। और हर एक कॉर्नर पर कितना दिख रहा है? 1, तो 1 इंटू 8। और यहां पर जो मुझे 2 दिख रहे हैं, 2 फेसेस वाले दिख रहे हैं, वो एज के करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं। तो ये एक एज पर 2 दिख रहे हैं, उसी तरह से इस एज पर भी 2 दिखेंगे, नीचे वाली एज पर भी 2 दिखेंगे, और इधर वाली एज पर भी 2, ऐसी 4 एज। उसके बाद ये 4 एज और पीछे की 4 एज। तो टोटल कितनी एज हो गई? 12 एजेस। और 12 एजेस और हर एक एज पर कितने दिख रहे हैं? 2। इसका मतलब 24। आया समझ में? ठीक है ना? ये कितनी एज हो गई? 4 एज ये हो गई, 4 एज ये हो गई, 5 5 6 7 8, सॉरी 8 तो पहले हो गई थी, 9 10 11 12, टोटल 12 एज हो गई। यहां पर 2 मिलेंगे, यहां पर 2 मिलेंगे, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, 2 2 2 2 2 2। ठीक है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब दूसरा सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? दूसरा सवाल इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कलर कर दिया। ठीक है, कि एक फेस पर ये कलर कर दिया, दूसरे फेस पर ये कलर कर दिया, मतलब वही रूबिक क्यूब टाइप का। और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ रेड कलर वाले कितने क्यूब होंगे। मतलब रेड कलर में भी क्या पूछा जाएगा? रेड कलर 1 फेस वाले कितने होंगे, रेड कलर 2 फेस वाले कितने होंगे, या रेड कलर 3 फेस वाले कितने होंगे, या ऐसे कितने होंगे जिसका कि 2 फेस कलर्ड हो, ऐसे कितने होंगे जिसका 3 फेस कलर्ड हो, ऐसे। अब 2 फेस कलर्ड 3 फेस कलर्ड तो मतलब नंबर ऑफ फेसेस विजिबल वाला ही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बाहर से कलर होगा, अंदर से तो कलर होगा नहीं। ये पूछ लिया जा सकता है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसमें कि 2 फेस कलर्ड है, एक रेड है और एक येलो है। ठीक है, ऐसे कितने फेस हैं जिसके कि 3 फेस कलर्ड है, एक में रेड है, एक में येलो है, एक में व्हाइट है। इस तरह से अलग अलग सवाल पूछा जा सकता है। ओवरऑल इमेजिनेशन का खेल है। ये मैं इमेज पर भी समझा सकता था, है ना, एक इमेज क्यूब की डाउनलोड करता और उसमें समझा लेता, लेकिन फिर वो इमेज पे ही समझ में आता, तुमको क्यूब बनाना समझ में नहीं आता। क्योंकि एग्जाम में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में तुम्हें ये क्यूब बनाना पड़ेगा। जब तक ये विजिबल नहीं होगा तब तक इमेजिन नहीं कर पाओगे, तब तक आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। और ये तो अभी क्यूब है, क्यूबॉइड भी बन जाएगा। अभी क्यूब के लिए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसा हो गया कि यहां पर ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ एजेस और कॉर्नर जो है, अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो इसके ऊपर डिपेंड है। कि जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पर 4 से नंबर ऑफ कितने पीसेस करे हमने उसके, 4 पीसेस करे, तो यहां पर n हो जाएगा, यहां पर n-2 हो जाएगा, यहां पर n-3 हो जाएगा, और यहां पर 8 का मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उससे डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर मान लो कि स्टैंडर्ड नहीं आया, क्यूब की जगह क्यूबॉइड बना दिया या फिर कलर करके बना दिया, तो कलर करने वाले में फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर वहां पर हमें क्यूब बनाना ही पड़ेगा और इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो जब तक का सामने नहीं दिखेगा तब तक हम विजिबल नहीं होगा, जब तक हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्यूब बनाना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कि इसके मैं फॉर्मूलाज लिखवाते जाता हूं, देख लिखते जाओ। इफ अ लार्जर क्यूब, ठीक है, अभी जिसको भी डाउट है अभी रुक जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसको भी जो डाउट है अभी सब क्लियर हो जाएगा। हम्म।
if a larger cube is cut into smaller cubes, if a larger cube is cut into smaller cubes of equal volume so that each edge is divided into n parts, such that each edge is divided into n parts. ऑब्वियसली अगर मेरे पास अगर कोई एक लाइन है, अगर मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे एक कट लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है तो दो कट लगाने पड़ेंगे। अगर मुझे इसको चार पार्ट में डिवाइड करना है तो तीन कट लगाना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ कट्स एक कम होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं उसको n पार्ट्स में कट करना चाह रहा हूं, इसका मतलब मुझे कट कितने लगाने पड़ेंगे, n-1। तो यहां पर हमें किसके बारे में बोला गया है, डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स। तो n पार्ट्स मतलब n-1 हमें कट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब सो ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू n क्यूब, है ना। अगर हमने उसके n स्मॉलर पीसेस करे हैं तो क्या हो जाएगा, n क्यूब। नंबर ऑफ इनर या फिर सेंट्रल क्यूब, नंबर ऑफ इनर क्यूब मतलब जिसके जीरो फेस विजिबल हो। यहां पर लिखते भी जाओ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जिसका कि जीरो फेस विजिबल है, एक भी फेस जिसका विजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इनर क्यूब पूछा जाए या फिर जीरो फेस विजिबल पूछा जाए, एक ही बात है, n-2 का क्यूब। अभी हमने देखा था जैसे कि हमने 4x4 का बनाया था, तो उसमें -2 कर दिया और उसका क्यूब तो कितना आ गया, 2 का क्यूब, है ना। अभी हमने इमेजिन भी यही किया था ना कि चारों तरफ से उसको, छह तरफ से उसको कट कर दिया तो अंदर एक 2x2x2 का बनेगा। यहां से फॉर्मूले से भी वही आएगा, हमने चार चार उसके पीसेस किए और उसमें से -2 कर दिया तो यहां से n का क्यूब। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये सिर्फ क्यूब में ही अप्लाई कर पाएंगे, क्यूबॉइड में नहीं। नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स, नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब मतलब जिसका वन फेस विजिबल है, जिसका वन फेस विजिबल है, ठीक है। तो हमने देखा था कि सेंट्रल क्यूब 6 फेसेस पर होता है, ठीक है ना। जो सेंट्रल क्यूब कहां होता है, फेसेस पर होता है। ऐसे कितने फेस होते हैं, 6, ठीक है। और एक फेस पर हमें कितने दिख रहे थे, एक तरीके से 4 दिख रहे थे, ठीक है। तो यहां पर इसको लिख देंगे n-2 का स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 था यहां पर, 4 - 2 कितना हो गया, 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 6 आ जाएगा तुम्हारे पास 24। और नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स कितना हो जाएगा, वो तो सिंपल है, उसमें तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जिसमें कि 3 फेसेस विजिबल हैं, हमेशा ही क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। उसमें तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। सिक्स और कौन सा रह गया, अच्छा ये मिडिल क्यूब जो है, एक सेकेंड, ये हो गया इनर क्यूब, इसको सेंट्रल क्यूब बोलेंगे।
मिडिल नहीं, सेंट्रल, इसका नाम है सेंट्रल क्यूब। हम्म। इनर उसको बोलेंगे इनर सेंट्रल क्यूब। हाँ, इसको हम बोलेंगे इनर सेंट्रल क्यूब या फिर इनर क्यूब। इसको बोलेंगे सिर्फ सेंट्रल क्यूब, इनर वाला नहीं। मिडिल दूसरा है, मिडिल उसको हम बोलेंगे एज वाले को। ठीक है, मिडिल भी होगा लेकिन उसको एज वाले को बोलेंगे, तो इसलिए नेमिंग हमें पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब मतलब एज वाले। ठीक है ना, जिसके कितने फेस विजिबल हैं? टू फेसेस विजिबल है। ऑब्वियसली वो कहां पर है? एज पर है। एज पर है मतलब कितनी एज हो गई हमारे पास? 12 एज हो गई, और यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे n-2 का, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 4 थे, उसमें से हमारे कॉर्नर वाले 2 चले जाएंगे, तो बीच के बचे हुए सारे के सारे क्या होंगे? मिडिल में होंगे। अगर मैं किसी भी एक एज में देखूं तो उस एज में या तो 3 फेस वाले होंगे या तो 2 फेस वाले होंगे। तो उस एज में जितने भी क्यूब होंगे उसमें से पहला वाला और आखिरी वाला हटा दूं तो बाकी के बचे हुए कितने होंगे? सारे 2 फेस वाले होंगे। तो जितने भी हैं उसमें से 2 हटा दिए, तो कितने आ गए उस एज पर? 2 फेस वाले। और ऐसे कितनी एज है? 12 एज है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा समझा दे रहा हूं। हमें मान एन क्या दिया हुआ है? एन है हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है ना, इसमें जो हमने नंबर ऑफ पार्ट्स किए हैं, मतलब यहां पर हमने कितने पार्ट्स किए हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट किए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स हमारा वहां पर एन हो गया। तो एन क्यूब बता देगा, मतलब कि उस वाले एग्जांपल में देखें तो 4 का क्यूब मतलब 64 हमारे टोटल पीसेस हुए हैं। अब जीरो फेस मतलब अंदर वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम यहां पर देखें, अभी मैंने तुमको बताया कि यहां से अगर मैं चारों तरफ से दो दो हटा दूं, है ना, एक तरीके से यहां से भी एक स्लाइड ऊपर से हटा दी, एक नीचे से हटा दी, तो इसका मतलब कि लेंथ में से भी 2 की कमी कर दी, यहां से ब्रेथ में से भी 2 की कमी कर दी, और हाइट में से भी 2 की कमी कर दी। तो सबसे, है ना, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट सब में से 2 2 की कमी कर दी। तो यहां पर वही हुआ है। ये फॉर्मूला कैसे बना है तुम इमेजिन भी कर सकते हो। तो इसीलिए जितने हमारे पास क्यूब्स थे उसमें से 2 लेयर हमने हर एक फेस की हटा दी, और ऐसे कितने लेयर्स थी? 3 लेयर थी। तो लेंथ सामने वाले से भी 2 हटा दिए, इधर से भी 2 हटा दिए, और ऊपर से और नीचे से भी एक एक करके 2 हटा दिए। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट सब में से 2 हटा दिया, ऐसे तीनों लेयर से हट गए, तो इनर वाला छोटा क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वन फेस वाले। तो वन फेस वाले अगर हम देखें तो वन फेस वाले क्या है? इसमें भी वही हो गया कि यहां से हमारे पास 2 हटे लेंथ से, और ब्रेथ से भी 2 हटे। तो लेंथ से भी हटे और ब्रेथ से भी हटे, हाइट का तो इस पर कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो बचे हुए अंदर वाले जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? वन वाले फेस वाले। और ऐसे कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ठीक है, तो यहां पर n-2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने लेंथ से भी हटाया 2 और ब्रेथ से भी हटाया 2, तो ये हमारे पास आ गए कि वन फेस वाले कितने हैं। और ऐसे कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले तो 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें तो कोई है ही नहीं फॉर्मूला। और फिर बचता है हमारे पास 2 फेस वाले। ठीक है, तो 2 फेस वाले अगर मैं देखूं तो ये मेरी एक एज है, ये मेरी एक एज है, इसमें हमेशा एक कॉर्नर वाला 3 वाला होगा और एक कॉर्नर वाला 3 वाला होगा, और उसके बीच में जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? 2 फेस वाले ही होंगे। तो एक एज में मेरे कितने आने वाले हैं? 1 2 3 4, एन की वैल्यू जो मेरी रहेगी उसमें से 2 हटा दिए, तो एन में से 2 हटा दिए, और ऐसे कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। तो मेरे पास जितनी एक एज में जितने क्यूब्स आने वाले हैं उसमें से 2 हटा दिए, एक कॉर्नर वाला और एक पीछे कॉर्नर वाला, 3 फेस वाले, वो 2 हटा दिए, और ऐसे कितने एज हैं? 12। ठीक है, बस नाम याद रखना, 2 फेज वाले को मिडिल, क्योंकि कंफ्यूजन कहां होगा? कंफ्यूजन इन 2 में हो सकता है ना। बाकी तो क्लियर है, इनर क्यूब भी क्लियर है। इनर मतलब अंदर जीरो फेस विजिबल वाला। स्मॉलर क्यूब हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स हमने पूछा है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब भी हमें पता चल जाएगा। सेंट्रल में और मिडिल में कंफ्यूजन हो सकता है, तो सेंट्रल वाला ध्यान रखना। सेंट्रल मतलब कि जिसका वन फेस विजिबल है, और मिडिल वाला मतलब जिसका 2 फेस विजिबल है। बस ये नेमिंग हमें याद रखनी है। कंफ्यूजन जो हो सकता है बस वो इन 2 में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होगा। क्लियर हो गया?
क्वेश्चंस करें। हम्म। अब डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो, तो अभी पहली बार तो उसको पूरा बना के ड्रॉ करके सॉल्व करो। अ क्यूब हैज ईच साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हर एक साइड 6 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर? एक एक सेंटीमीटर के हमने डिवाइड करें तो ऑब्वियसली हर एक साइड पे 6 होंगे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, एन का क्यूब, मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 216। ठीक है। सेंट्रल क्यूब मतलब जिसका वन फेस विजिबल है, और मिडिल क्यूब मतलब जिसके टू फेस विजिबल है। आगे बढ़े। A cube having 24 centimeter side is divided into 64 smaller cubes of equal volume. Find the side of smaller cube. बताओ। 24 सेंटीमीटर का था, 64 में ब्रेक किया, ऑब्वियसली हर एक उसके कितने कर दिए होंगे, चार चार हिस्से। हर एक साइड जो है वो कितने का है, हर एक साइड 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, हर एक साइड 24 सेंटीमीटर का है, और कितने स्मॉलर क्यूब बन गए, 64। ठीक है ना, इसका मतलब एन क्यूब इक्वल टू क्या है, 64 है। मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। मतलब कि हर साइड पे कितने हमने पीसेस पार्ट्स मिले हैं हमें, 4। तो 24 सेंटीमीटर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट्स में। मतलब हर एक की लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। हमें हर एक एज की लेंथ दी है, हर एक साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो सारी एज जो है वो कितने की है, 24 सेंटीमीटर की है। और हमने उस क्यूब के कितने पीसेस किए हैं, 64 पीसेस किए हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो 64 पीसेस किए हैं, इसका मतलब कि उसके हर एक साइड के कितने पार्ट किए हैं, चार चार पार्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर 24 लेंथ टोटल थी और उसके चार इक्वल पार्ट किए, मतलब कि हर एक पार्ट की एक साइड की लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। और उसका वॉल्यूम पूछा जाता छोटे वाले का, तो 216। क्योंकि अगर छोटे वाले का एक साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ अ क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड डिवाइडेड इनटू 3 सेंटीमीटर, देन, पूरे को ड्रॉ कर डरो, ड्रॉ करके करो, फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करो, क्योंकि ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करो सब लोग, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना।
हम्म। तो तुम लोग है ना, कॉपी पर भी ढंग से नहीं बना पा रहे हो। बहुत नीट एंड क्लीन, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वो लेकर ही अच्छे से बना सकता हूं। ठीक है ना, वो तो अभी अभी आ गया है डिजिटल बोर्ड। उसके पहले जब मैं पढ़ता था तब भी, और जब पढ़ाता था तब भी डायरेक्ट बोर्ड पे ही बना देता था। इसमें तो फिर भी पेन जो है वो स्मूथ नहीं चलता है, क्योंकि एकदम क्लीन सरफेस होती है ना ये। तो पेन इसमें स्लिप करता है। जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड में रफ सरफेस होती है। वही बात होती है जैसे कि तुम चिकन टाइल्स के ऊपर बाइक चला सकते हो क्या? है ना, स्लिप कर जाएगी। इसीलिए तो अब फिर भी मैं यहां पर देखो, अब इसमें क्या है, तुम लोग एक कलर से भी मान लो बनाना ना, तो एक कलर से भी बहुत क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से बनाओ। जैसे कि मुझे पता है कि इसमें क्या बोला गया है, इफ अ क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड, तो हर एक साइड कितने हैं, 12 सेंटीमीटर के, और डिवाइड इनटू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर में करना है, मतलब क्या हो गया, मतलब कि हर एक में चार चार के पार्ट करने हैं, मतलब कि हर एक उसमें चार करने। तो मेरे दिमाग में है कि इधर पे चार करने, मतलब इधर पे 3 लाइनें आएंगी। तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये देखो कि ये एज है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो यहां सॉरी 3 नहीं, कितने में करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो इसका मतलब कि एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये और ये। ठीक है, तो ये 4 ऐसे में कट गया। अब 4 ऐसे में काट दो। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये एज ये है, तो इसको देखते चलो कि इसको हमें कवर करना है। तो थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम बनाओ कि इक्वल पार्टीशन जैसा दिखे भी। ठीक है, तो ये हमने 4 पीस ऐसे कर दिए, ये 1 2 3। ठीक है, तो हमने ऐसे में काट दिया। अब कैसे में कटेगा, वर्टिकल में। ऑब्वियसली हमारे पास इतनी एज है, इसको 3 पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये 1 2 3 और 4। फिर ये 1 2 3 और 4। ठीक है ना, तो अब यहां पर अब तुम्हारे पास विजिबल है। जो सेंटर वाला होगा अगर लगे तो उसको डार्क बना देना थोड़ा सा। ठीक है ना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये जो है ये एज थी। अगर लग रहा है तो, अगर देखने में तुम्हें प्रॉब्लम हो विजिबिलिटी में, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो बस। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल। अब इसमें पहले तो अब डायग्राम से ही देखें। डायग्राम से हमें दिख रहा है कि ये क्या होंगे, ये 3 फेस वाले होंगे। ये क्या होंगे, ये 2 फेस वाले होंगे। ये भी क्या होंगे, ये 3 फेस वाले होंगे। उसके बाद ये क्या होंगे, ये तो एज है, इसको थोड़ा ना लाइन काउंट करना है, ये तो एज है। तो ये 2 फेस वाला, ये 2 फेस वाला, ये 3 फेस वाला, और ये एक एक फेस वाला। फिर ये 2 फेस वाला, क्योंकि एक इस तरफ आएगा। ये 3 फेस वाला, पीछे 2 आएंगे। ये 2 फेस वाला, एक नीचे आएगा। ये 3 फेस वाला, ये 2 फेस वाला, ये 2 फेस वाला, ये एक फेस वाला, ये 2 फेस वाला, ये 3 फेस वाला, पीछे 2 आएंगे, और ये 2 फेस वाले। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखें, ये 2 फेस, ये 2 फेस, ये 3 फेस, 2 पीछे आएंगे, ये 2 फेस, ये 2 फेस, और ये एक एक फेस। ठीक है, तो बिल्कुल एक ही कलर से और बिना कोई स्केल वगैरह यूज करे बोर्ड पे बना दिया, तो पेपर पे तो बना ही सकते हो ना। कौन सा, हाँ वो गलती से प्रिंट हो गया, वो नंबर भी, नंबरिंग भी उसका 3rd ही है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो कितने हो जाएंगे, 4। एक साइड पे 4 है, तो 4 का क्यूब आ जाएगा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 64। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बनाओ अभी, क्या है तभी क्लियर हो पाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूले लगाते जाओगे। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। ठीक है, मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब मतलब कि जिसमें 2 फेसेस वाले। ठीक है ना, तो हर एक साइड पे 2 है, और ऐसे कितने हैं एज, 12 एजेस है। तो 12 इंटू 24। हर एक साइड पर, हर एक एज पर कितने क्यूब हमें 2 फेस वाले दिख रहे हैं,
दो फेस वाला ये एक क्यूब है, भले ही मैंने इसको दो बार लिखा है तो एक ही क्यूब ना। ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, तो दो फेस वाले कितने क्यूब है? दो फेस मतलब कि जिसके दो फेस मुझे दिख रहे हैं। टोटल इसके सिक्स फेस है, लेकिन मुझे दिख कितने रहे हैं? दो दिख रहे हैं। तो इसके टू फेस विजिबल हैं, इसके भी टू फेस विजिबल है। और ऐसे कितने क्यूब दिख रहे हैं मुझे? दो। और ये ऐसा एक एज पर दिख रहा है। और ऐसी कितनी एजेस है? 12। तो 2 × 12 24। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब मतलब जिसके की एक फेस विजिबल है, तो इस तरफ कितने दिख रहे हैं? 4। और ऐसे कितने फेस है? 6। 24। और इनर सेंट्रल क्यूब, तो चारों तरफ से खोखला कर दिया, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है। अब आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट। इफ अ क्यूबॉइड, अब देखो ये क्यूबॉइड है with length 10 centimeter, 8 centimeter and 8 centimeter is cut into a smaller cube of edge 2 centimeter each. Find the number of a smaller cube. लगाओ दिमाग और निकालो आंसर। सेंट्रल वाला जिसमें कि वन साइड विजिबल है, और इनर सेंट्रल मतलब जिसमें एक भी साइड विजिबल नहीं है। अब देखो यहां पर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम निकाल दो क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो 10 × 8 × 8, ये इसका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। और इसमें मुझे क्या करना है? क्यूब में डिवाइड करना है। और हर एक की लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम कितने का हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा छोटे वाले का 2 × 2 × 2। ठीक है ना? तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 80 स्मॉलर क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है ना? ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, वॉल्यूम है। अगर मैं छोटे का, भले ही मैं बड़े वाले के छोटे छोटे पीस कर दूं, वॉल्यूम तो उतना ही लगेगा ना, वॉल्यूम में तो चेंज आएगा नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। हम्म। कितने ब्लॉक्स रखे हुए हैं काउंट करके बताना है। 4 है ना? एक और एक, मतलब एक एक ईंट रखी हुई है ना? एक ईंट रखी है, और ऐसी कितनी ईंट रखी है? दो। एक एक वाली कितनी रखी हुई है? दो। और ये जो पीछे ये एक्चुअल में दो ईंटें हैं। ठीक है ना? तो दो वाली ऐसी कितना पिलर है? एक ही पिलर है। तो ये दो और ये दो, टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है ना? एक एक वाला कितना पिलर है? एक एक वाले दो पिलर है, और दो वाला एक पिलर है। ठीक है ना? ये आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ब्रिक्स, और ये हो सकता है नंबर ऑफ पिलर्स। ठीक है? तो एक एक ब्रिक रखी हुई है, और ऐसे कितने पिलर हैं उसके? दो पिलर हैं, तो 2। और दो ईंट रखी हुई है, यहां पर क्या है? यहां पर दो है, एक नीचे जो दिख नहीं रही है और एक उसके ऊपर, तो दो ईंट वाला। और ऐसे कितने पिलर है? एक पिलर है। तो ऐसे कितने टोटल ब्रिक्स रखे हुए हैं? 4। आ गई बात समझ में?
नेक्स्ट निकालो। अब देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्यूब लिखा हो या क्यूबॉइड लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। नंबर ऑफ, यहां पर क्यूबॉइड लिखा होगा तब भी वही आंसर आएगा और क्यूब लिखा होगा तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि तो हमें तो ब्रिक्स काउंट करना है, हमें उसके डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो एक एक ईंट वाले कितने पिलर हैं? एक ईंट वाले 3 पिलर हैं। दो दो ईंट वाले कितने पिलर हैं? दो दो ईंट वाले 2 पिलर हैं। और 3 ईंट वाले कितने पिलर हैं? 3 ईंट वाला 1 पिलर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए? 10। ठीक है। अब इस तरीके से करेंगे तो हमेशा सही आंसर आएगा और इजीली आएगा, चाहे कितने ही कॉम्प्लिकेटेड वो बना दे। ठीक है ना। अभी मेरे ख्याल से स्लाइड में कॉम्प्लिकेटेड वाला होगा नहीं। देखो मैं बना के दिखाता हूं, देखता हूं, कोशिश करता हूं, क्योंकि ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। कोशिश करता हूं इसको ड्रॉ करने की। वो एक्चुअल में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है ना। देख लेते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन कैंसिल कर देंगे। एक्चुअली मुझे वो डायमेंशन, वो स्केल लेकर करना था।
ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो काउंट करने की, आ जाएगा। अब मैं बता देता हूं। एक्चुअली क्या है कि ये ये जो ब्लैक वाले ब्लैंक है ना, ये टॉप फेसेस है, और ये जो कलर्ड है वो एजेस साइड के फेसेस है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये एक सिंगल वाला कितना है, ऐसा वाला एक ही पिलर है। नहीं, ऐसे कितने हैं, ऐसे एक, ये तीन दिख रहे हैं आगे, और एक कहां होगा, पीछे। ठीक है, तो एक वाले कितने हैं, चार हैं। ये देखो, ये एक हुआ, ये एक हुआ, और ये एक हुआ। तो ये चार तो इधर, तीन इधर दिख रहे हैं और एक पीछे होगा। ठीक है, तो एक वाले कितने हैं, चार। फिर ये दो वाले भी कितने हैं, चार होंगे। ठीक है, तो दो वाले भी कितने हैं, चार हैं। और ऊपर एक क्या रखा है, तीन वाला। तो तीन वाला रखा है कितना, एक। तो ये हो गए चार, ये हो गए आठ, ये हो गए तीन। तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है ना। तो जो ब्लैंक वाला दिख रहा है, जो ब्लैंक वाला दिख रहा है वो क्या है, वो टॉप फेसेस है। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं, अगर मैं पेंसिल ना लेके उसको स्केल लेके करता तो सही बन जाता। हाँ, ये अलग है, वो अलग क्वेश्चन दिया ना, वो फिगर इसमें स्लाइड में नहीं है, इसलिए मैंने बनाने की कोशिश करी। क्या चीज, ये एक रखा हुआ है, ये एक इधर रखा है, एक इधर रखा है, एक इधर रखा है, और ऐसा एक पीछे रखा हुआ होगा। हाँ, ये जैसा ये सामने है ना, ऐसा ही बिल्कुल अपोजिट पीछे की तरफ एक होगा। तो यही बात है इसमें। अब इसमें इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। ये एक इधर रखा है, एक इस कॉर्नर पे रखा है, एक इस कॉर्नर पे रखा है, और एक पीछे की तरफ रखा है, मतलब प्लस में रखा हुआ है एक एक। ठीक है ना, तो एक वाले चार। फिर उसके बाद ये दो है, मतलब ये उसके ऊपर एक ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये और एक ये। तो ये ऐसे में चार रखे हैं। तो दो दो वाले कितने रखे हैं, चार। और फिर बीच में एक पिलर है, थ्री वाला। तो थ्री वाला एक ही पिलर है। आ गया समझ में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब ये कटिंग करने वाला है। मुझे मजनू भाई बना दिया। बच्चे लोग, मजनू भाई की ड्राइंग थी ना। मजनू भाई लग रहा हूं मैं तुम्हें। इतनी भी बुरी नहीं थी। डायरेक्ट बोल देते अच्छी नहीं बनी। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर is painted black on all its surfaces, then the divided into various smaller cubes of side 1 centimeter each. The smaller cubes so obtained are separated. अच्छा, अभी तो सिर्फ सेपरेट किया, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसको मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में इसका आगे का क्वेश्चन होगा। हाँ, नहीं वही है कि नहीं है, रुको देखता हूं क्या कंप्लीट क्वेश्चन क्या देखता हूं। बस वही पूछा है कि मतलब कितने क्यूब्स बनेंगे, बस, है ना। कितने क्यूब्स बनेंगे बस ये बताना है। कितने बनेंगे,
64 बनेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। 4 सेंटीमीटर अभी जो करते आ रहे हैं सारा का सारा वही है, 4 सेंटीमीटर वाला है, और एक एक सेंटीमीटर के बनेंगे, बस कलर वाला बोल के कंफ्यूज करा गया है। कलर से कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। टोटल कितने बनेंगे? 64 ही बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला करो। ऑल द surface of the cube 15 centimeter side painted with the red color, then it's cut into a smaller piece of 3 centimeter side, then। ठीक है, जिसको समझ में ना आ रहा हो इसको ड्रॉ करो, बल्कि सभी लोग ड्रॉ करो, तभी ड्रॉ करना समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो जिनको भी समझ में नहीं आया है, पहले तो क्यूब बनाना सीखो, और दिमाग से पहले ये निकाल दो कि समझ में नहीं आ रहा है। जहां तुमने दिमाग में ये डाल दिया कि समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान भी नहीं समझा सकता। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया, जिसके हर एक साइड कितने की है? 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके 3 सेंटीमीटर के साइड करा। अगर मान लो कि कोई एक लाइन है जो 15 सेंटीमीटर की है, और उसको 3-3 सेंटीमीटर में ब्रेक किया, तो 15 सेंटीमीटर वाली लाइन को अगर 3 में ब्रेक कर दोगे तो एक कितनी लाइंस बन जाए, कितने पार्ट्स हो जाएंगे इसके? 5 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और 5 पार्ट्स करने के लिए मुझे कितनी लाइन करनी पड़ेगी? 4, ठीक है। तो अब ये पूरा एक क्यूब है, इसकी ऑब्वियसली क्यूब मतलब 3 डायमेंशन, क्यूब मतलब 3 डायमेंशन, तो तीनों डायमेंशन से कट करना पड़ेगा, लेंथ से भी, ब्रेथ से भी, और हाइट से भी, ठीक है। तो पहले मान लो कि मैं हाइट से कट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहां से अगर कट करूंगा तो वो नीचे तक जाएगा, तो यहां पर एक कट लगाया, दूसरा कट लगाया, तीसरा कट लगाया, और चौथा कट लगाया, तभी तो ये कितने में ब्रेक हुआ? 5 में ब्रेक हुआ, क्योंकि 15/3 5 में ब्रेक करना था। और ये कट नीचे तक जाएगा, तो ये नीचे तक गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे ब्रेड टाइप ये दिख रहा होगा, ये ब्रेड दिख रही होंगी, है ना, ब्रेड जैसा दिख गया। अब इस ब्रेड को भी मैंने बीच में से स्लाइस करूंगा। अभी तो हमने हाइट से डिवाइड किया, अब ब्रेथ से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब अब पैटर्न बिल्कुल देखो कि मैं कहां से लाइन बनाना शुरू कर रहा हूं। तो ये 1 2 3 4 5 में ब्रेक हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये देखो, अब ये लंबे लंबे बार जैसे पीसेस हो गए हैं, क्यूबॉइड जैसे, ठीक है ना। अब इस पीस को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से टॉप से लेंथ वाइज इस तरह से कट होगा, ठीक है।
4, 2, 3, 4। ठीक है ना? ये कलर ये वाला दिख नहीं रहा होगा। ठीक है ना? अब प्रॉपरली विजिबल है। तो अब क्या होगा? ये वाला जो कॉर्नर वाला क्यूब है, इसके 3 साइड विजिबल है, क्योंकि अगर मैं इसको देखूंगा तो इस यही एक ऐसा क्यूब होगा जिसका कि 3 साइड दिख रहा होगा और बाकी के 3 साइड क्या है? छुपे हुए हैं। ये कॉर्नर वाला ऐसा है जिसके कि मुझे 2 साइड दिख रहे हैं, बाकी के 4 साइड छुपे हुए हैं। इसमें भी 2 साइड दिख रहे हैं, 4 साइड छुपे हैं। इसमें भी 2 साइड दिख रहा है, 4 साइड छुपा है। और इसका भी 2 साइड तो हमें दिख रहा है, पीछे से देखने पर एक और साइड दिखेगा। मतलब कि हमें चारों तरफ से सोचना है कि चारों तरफ से देखने पे कौन सा वाला फेस हमें दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने से, चारों तरफ से, है ना? और ऑब्वियसली इसके अंदर के जो क्यूब होंगे उसको चारों तरफ से कहीं से भी घुमा दो, नहीं दिखेगा। जो अंदर छोटे छोटे क्यूब होंगे वो तो दिखेंगे ही नहीं। उसी तरह से ये वाला 2 दिख रहा है, 2 फेस दिख रहा है, इसका 3 फेस दिख रहा होगा, कॉर्नर वाले के 3 ही दिखते हैं। ये वाले के 2-2 दिख रहे हैं, और ये वाले का 3 दिख रहा है। ये वाले के 2-2 दिख रहा है, ये वाले का 3 दिख रहा है, ये वाले के 2 दिख रहा है, इसका 3 दिखेगा, इसका 2 दिखेगा, और ये बीच में एक दिखेगा। कितने का? 9 का। यहां पर ये इसका 2 दिखेगा, इसका 2 दिखेगा, और ये फिर इसका 1 दिखेगा। ये कहां पर? ये यहां पर जो आएगा ये 1 आएगा। ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा। ठीक है? अब क्या पूछा है? वैसे देखा जाए तो इसमें हमें कहीं पर भी इसकी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते थे आई थिंक फॉर्मूले से। क्योंकि अब इसमें क्या बोला गया है? क्योंकि एक ही कलर किया है, अगर एक से ज्यादा कलर किया होता तो हमें ड्रॉ करके इमेजिन करना पड़ता, लेकिन इसमें तो एक ही कलर दिया तो कोई वो सेंस नहीं बनता। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ओनली 1 सरफेस पेंटेड, मतलब एक फेस वाला कितने होंगे? तो ऑब्वियसली हमें दिख भी रहा है, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो दिख रहा है। एक साइड पे कितने आने वाले हैं? 9। और ऐसे कितने फेसेस हैं? 6। कितना हो जाएगा? 54। ठीक है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैविंग 2 सरफेस पेंटेड। अब 2 सरफेस वाले एक एज पर कितने दिख रहे हैं मुझे? एक एज पर 3 दिख रहे हैं, और ऐसी कितनी एजेस हैं? 12। कितना हो जाएगा? 36। हाउ मेनी सरफेस हैविंग ओनली 3 सरफेस पेंटेड। देखो 3 वाले तो सीधे सीधे 8 ही होते हैं, कॉर्नर वाले होते हैं 8। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हैविंग 4 और मोर फेस पेंटेड। एक भी नहीं होगा, 3 से ज्यादा कोई सा होता ही नहीं है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर हैविंग नो सरफेस पेंटेड। एक भी सरफेस पेंटेड ना हो, तो ऑब्वियसली सब में से मैं एक एक हटा दूंगा। ठीक है ना? ऊपर से भी एक हटा दिया, नीचे से भी, तो ऑब्वियसली 5 माइनस 2 का क्यूब। ये फॉर्मूला भी लिखवाया था। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 27। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर क्यूब। कितने स्मॉलर क्यूब्स मिलेंगे? 125, क्योंकि अगर एक साइड पे मुझे 5 मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब, मतलब कि 125। जो फॉर्मूला लिखवाया है उनसे भी हम निकाल सकते हैं, और डायग्राम अभी सिर्फ इसलिए बनाया है एग्जाम में, ये इस क्वेश्चन के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कलर्स अगर अलग अलग आ गए तो हमें डायग्राम बना के करना पड़ेगा। कौन सा? स्मॉलर फेसेस हैविंग 4 और मोर फेसेस पेंटेड। पेंट अगर किया जाएगा तो सिर्फ बाहर से किया जाएगा, अंदर से नहीं। तो बाहर से जब भी पेंट होगा तो 3 से ज्यादा किसी भी क्यूब में पेंट होगा ही नहीं। विजिबल वाला ही बात है ना, जो हमें विजिबल होगा उसी पे पेंट होगा। 3 से ज्यादा विजिबल ही नहीं है तो उस पर पेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है? तो 4 या 4 से ज्यादा फेस पेंटेड वाला एक भी क्यूब नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है?
ठीक है, चलो अब इसको जितने लोगों को अभी समझ में नहीं आया वो अभी प्रैक्टिस करना आज। ठीक है, एक कंबाइंड शीट अपलोड करवा दूंगा, डाइस और क्यूब की दोनों उसमें रहेंगे। ठीक है, तो वो आज उसको सॉल्व कर लेना, कल इसके रिमेनिंग क्वेश्चन और फिर उसकी डीपीटी डिस्कस कर लेंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।